हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार का नया गांव हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य गांव के सामने एक उदाहरण पेश करके ऐतिहासिक गांव बना है, जिसने सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से घरों की रसोई तक पहुंचाया है। ये इतना महत्वपूर्ण प्लांट है जिसने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार कर दिया है। इसकी सफलता और उपयोगिता को देखते हुए हरियाणा के सभी 138 खंडों के एक गांव में इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगवाए जाएंगे। इससे इन गांव के घर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी, जिससे लोगों की रसोई के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और गांव के गोबर का भी सहज निष्पादन हो सकेगा। पहला ऐतिहासिक गांव बना है जिसने गोबर गैस को भी पाइपलाइन के माध्यम से घर के चूल्हे तक पहुंचाने का काम, और आज इस कैपेसिटी को दुगुना करना और दुगने के साथ साथ आने वाले भविष्य में प्रत्येक घर तक गोबर गैस की पाइपलाइन पहुंचाने का जो लक्ष्य लिया अपने आप में ऐतिहासिक स्वरूप है। और इसके अंदर पंचायती राज या और कोई स्कीम के माध्यम से इतना और सहयोग भी हो पाएगा। पंजाब के फरीदकोट में पिछले कई दिनों से बाइक चोरों का आतंक जोरों पर था। लोगों के खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई मोटरसाइकिल चोर पलक झपकते ही ले उड़ते थे और नई बाइक आधे से कम दामों में बेच देते थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ लिया है। ये चोर मास्टर की का उपयोग करते थे, जिसके बाद बाइक लेकर गायब हो जाते थे। बता दें कि ये बाइक चोरी करने वाले गैंग के 5 चोरों से 17 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इन सभी चोरों पर पहले से ही आधा दर्जन के करीब चोरी की वारदातों के मामले दर्ज हैं। ये ऐसा है कि हमारे मानयोग एसएसपी साहब श्री स्वरणजीत सिंह जी, उन्होंने अगवाई साढ़े डीएसपी डी और इंस्पेक्टर सीए, इन्होंने एक गैंग को काबू किया है, जिसमें टोटल 5 आदमी हैं। 5 में से 3 बिलोंग करते हैं फिरोजपुर को और 2 फरीदकोट के, और इनकी गिरफ्तारी से इनके पास से 17 चोरी के मोटरसाइकिल मिले हैं। पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर ओपी सोनी ने अमृतसर के डीसी और सेहत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर ओपी सोनी ने कहा कि अब कोरोना से कई लोग जंग जीत चुके हैं और पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेज में अब तक 3 लाख टेस्ट भी हो चुके हैं और अब आगे काफी ज्यादा इससे फर्क भी आया है। आज ये मीटिंग की साडे डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर कारपोरेशन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एमएस सिविल सर्जन सारे डॉक्टर सारे अफसर आज की मीटिंग असी कोरोना बारे रिव्यू किया है। सो जिथे किसी कोई मुश्किल आ रही है उन्होंने नाल दी नाल असी सॉल्व करनी है इस मीटिंग च। सो टेस्ट जिहड़े ने हुण बिल्कुल सारे ठीक हो रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 10 दिन तक चलने वाले हरेला पर्व की शुरुआत गदरपुर से की, जहां कन्या इंटर कॉलेज गदरपुर में औषधीय और फलदार वृक्षों का रोपण करके कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश भर में चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस ने मानव सभ्यता को सीधा संदेश दिया है कि प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन संभव हो पाएगा। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर रमेश चंद्र आर्य ने इस दौरान कहा कि वृक्षारोपण की शुरुआत इस समय चुनिंदा स्कूलों में की जा रही है, तो जल्द ही जिन स्कूलों में जगह उपलब्ध होगी उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा। अगर जो प्रकृति नहीं होगी, वृक्ष नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, एक अच्छा ऑक्सीजन का वातावरण नहीं होगा तो व्यक्ति का जीना बहुत मुश्किल है। और प्रकृति की वजह से हम लोग का जीवन बचा है, तो मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उनको एक संदेश देने के निमित्त एक प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, उनके प्रकृति के निकट रहने का स्वभाव बने। सभी स्कूलों के लिए है। अभी तो केवल ये हमारे कुछ
चुनिंदा स्कूल हैं जहाँ पर ये इस प्रकार से कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर जनपद में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल इंटर तक हर जगह हरेला पर्व 6 तारीख से 31 जुलाई तक पूरा रहेगा। हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं बच्चों को। और ये जो हरेला पर्व के साथ साथ में हमारा एक प्रोग्राम है सरकार का, फ्रूट फॉर फ्यूचर 3F। फ्रूट फॉर फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य के लिए हम ऐसे पौधे लगाएं जो औषधि भी हो और फलदार भी हो। उत्तराखंड में दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में मां बेटा की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी लोग चौंक गए। बता दें कि मुंबई से प्लेन से मां बेटे देहरादून पहुंचे थे। देहरादून से ट्रेन से रुद्रपुर पहुंचने के बाद निजी वाहन से दिनेशपुर वार्ड 4 में 1 जुलाई को पहुंचे। 2 जुलाई को दोनों मां बेटे को प्रशासन ने पंतनगर में बनाए गए कोरोना सेंटर में भेज दिया, जहां दोनों लोगों की जांच करवाई गई तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने पूरी गली को ही सैनिटाइज करवाया है और आगे की भी प्रक्रिया शुरू है। महाराष्ट्र से आए थे, माँ बेटे हैं, ये बाय प्लेन देहरादून आए थे, देहरादून से बाय ट्रेन फिर यहाँ आए थे। रात के समय पहुँचे तो रात को घर आए थे। सुबह इनकी सैंपलिंग करी गई थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में। उसके बाद 2 तारीख में इनकी सैंपलिंग हुई थी। आज रिपोर्ट आई है इनकी, जो कि पॉजिटिव आई है। यहाँ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिया जा रहा है। ये लोग वैसे पंतनगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं।